साधना क्यों आवश्यक है? जीव के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही कम चीज उसके भीतर में मौजूद है। उसे बाहर ही दौड़ना पड़ता है उसे पाने के लिए, उसे जानने के लिए। अवश्य ही यह सही उपलब्धि, सही ज्ञान तो नहीं है कि उसे पाने के लिए, जानने के लिए बाहर दौड़ना पड़े। यही उसकी कमी है और इसी कमी से बचने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? असंपूर्णता से संपूर्णता की ओर चलना पड़ता है। यह जो असंपूर्णता यानी अज्ञात से संपूर्णता यानी ज्ञात की ओर चलना, इसी चलने के प्रयास को आध्यात्मिक साधना कहते हैं। इसे करने से क्या होता है? परम पुरुष का भाव लेने से मानव मन भी परमात्मा के जैसे विस्तार को प्राप्त करता है। यह मन की विशेषता है कि वह जैसा भाव लेता है वह उसी का रूप ले लेता है। ऐसी ही विशेषता परमात्मा की भी है कि जो भी उनका भाव लेता है वह उनकी ही तरह हो जाता है। प्रत्येक चीज की, जैसे जल, अग्नि, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि की अपनी विशेषता है। इसलिए परम पुरुष की यह विशेषता है कि जो उनका भाव लेता है, उनकी कृपा से वह भी उनके जैसा विस्तार प्राप्त कर लेता है। शास्त्र में कहा गया है, बृहत्वाद ब्रह्म, बृहत्वाद ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ है अत्यंत बड़ा। क्या वे सिर्फ बड़े हैं? नहीं, वे अपने आप में बड़े हैं और दूसरों को भी बड़ा बना सकते हैं। इसलिए उन्हें ब्रह्म सबके हाथ सदग्रह कहा जाता है। जब उनका भाव लेते हुए मानव मन परम पुरुष के जैसा ही हो जाता है, तब उनके साथ एक हो जाता है, उनमें मिल जाता है। तब वह निरंतर उनके भाव में ही रहता है। यदि कोई साधना नहीं करता है तब क्या होगा? उसकी दूरी परम पुरुष से बढ़ती जाएगी, वह परम पुरुष से दूर हो जाएगा। यह पशुता का मार्ग है। तुम लोगों को ऐसे किसी आदर्श या दर्शन का समर्थन नहीं करना चाहिए जो मनुष्य को पशुता की ओर ले जाता है। तुम्हारा पथ अध्यात्म का है। तुम्हें मानव शरीर का उपहार मिला है। 100% मनुष्य बनो और परम पुरुष से अपनी निकटता बढ़ाते जाओ और अंत में उनके साथ मिलकर एक हो जाओ। वाहे, तुम लोगों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि तुम लोग परम पुरुष की संतान हो और उनके साथ एक हो जाना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हें इस जन्म सिद्ध अधिकार से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। जाने अथवा अनजाने, सचेतन अथवा अचेतन, तुम्हें उनकी तरफ चलना ही चाहिए और उनके साथ एक हो जाना चाहिए। मानवता का यही पथ है। यही वह बात है जो पशु से मनुष्य को अलग करती है। जिनमें आध्यात्मिक साधना नहीं है, बुढ़ापे में वे कहते हैं अब मरना ही अच्छा है। जिनमें आध्यात्मिक साधना नहीं है, कम उम्र में मन पर अधिक चोट लगने से अथवा चोट लगने की शंका रहने से मनुष्य खुदकुशी कर बैठते हैं, आत्महत्या कर बैठते हैं, क्योंकि हायर परस्यूट्स नहीं है। मन में नीरसता आ जाती है। अप्लाइड साइकोलॉजी में ऐसा ही कहूंगा। इस नीरसता से बचने का उपाय क्या है? मन को एक ऐसा विषय, मन के ऑब्जेक्टिव काउंटरपार्ट में एक ऐसा विषय चाहिए जो कि अनंत हो, अर्थात जिसके संपर्क में आने से मनुष्य के मन में कभी भी किसी भी हालत में नीरसता नहीं आएगी। हमेशा नया, नवीन, नवीनतर, नवीनतम। परम पुरुष एक ऐसी सत्ता है जो हमेशा नूतन है, हमेशा नवीन है। इसलिए जीवन की नीरसता से बचने के लिए आध्यात्मिक साधना हर इंसान का कर्तव्य है। रूहानी तरक्की के लिए तो कर्तव्य अवश्य ही है, जीवन की नीरसता से बचने के लिए भी यह कर्तव्य है। अर्थात साधना मनुष्य जीवन का अपरिहार्य अंग है, जिसे यम नियम के साथ किया जाता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी।